पहले मैं एलोपैथी से ली थी दवाई 1 डेढ़ साल से, पर आराम नहीं हो रहा था। फिर एक दिन मैं वीडियो देखते-देखते फेसबुक पर मुझे भारत होम्योपैथी का पता लगा, तो मैंने सर से बात की। तकलीफ हुई थी, क्रैचेस लग रहे थे, कट्स लग रहे थे, उसके बाद वो पपड़ी निकल रही थी। पपड़ी निकलने के बाद तुरंत और दूसरी पपड़ी तैयार हो जाती थी। बहुत कट्स लगते थे, ब्लड निकलता था। अभी ठीक हूँ मैम, मैं खुश हूँ कि मुझे 90% आराम लग गया है। और कोई रहेंगे ऐसे तो मैं उन्हें आपका ही नंबर दे दूँगी। आपके बारे में भारत होम्योपैथिक के बारे में बताऊँगी। मैं यही बोलूँगी मैम कि अगर ऐसी दिक्कत किसी को है और उन्हें चलिए बताऊँगी। बहुत एलोपैथी जो हम मेडिसिन लेते हैं, वहाँ तक तो आराम होता है। मैं बहुत इंजेक्शन ली मैम, पर वहाँ तक आराम होता था, उसके बाद जैसे का वैसा ही होता था। नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी भारत होम्योपैथिक क्लिनिक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाने जा रही हूँ जो अपनी सोरियासिस, जिसको पाल्मर सोरियासिस भी कहा जाता है, उससे बहुत परेशान थे। काफ़ी जगह ट्रीटमेंट लेने के बाद आज भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट 8 महीने में ये पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं और नागपुर से आज हमारे साथ खुद जॉइन हुए हैं। कैसे हैं प्रीति जी? मैम मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपकी जर्नी कैसी रही? आपको कैसे पता लगा भारत होम्योपैथी के बारे में और आपने कहाँ-कहाँ ट्रीटमेंट लिया था इससे पहले? इससे पहले मैं एलोपैथी से ली थी दवाई 1 डेढ़ साल से, पर आराम नहीं हो रहा था। फिर एक दिन मैं वीडियो देखते-देखते फेसबुक पर मुझे भारत होम्योपैथी का पता लगा, तो मैंने सर से बात की। सर से बात करने के बाद मैं कुछ दिन के लिए तो छोड़ दी, फिर सर का ही कॉल आया था, तो फिर मैंने जॉइन कर ली उन्हें। तो भारत होम्योपैथी अच्छी दवाई मेडिसिन है और मुझे आराम भी मिल रहा है। अच्छा, आपको क्या-क्या दिक्कतें होती थी जब आपने दवा नहीं शुरू की थी भारत होम्योपैथी से, उससे पहले क्या-क्या दिक्कतें होती थी आपको? अम, डस्ट मुझे मैं डस्ट के कारण बहुत तकलीफ हुई थी। क्रैचेस लग रहे थे, कट्स लग रहे थे, उसके बाद वो पपड़ी निकल रही थी। पपड़ी निकलने के बाद तुरंत और दूसरी पपड़ी तैयार हो जाती थी। बहुत कट्स लगते थे, ब्लड निकलता था। बहुत परेशानी हुई वो टाइम फिर तो में। आपको दिक्कत भी होता होगा अपना रेगुलर घर का काम करने में भी, जब कट्स और हाँ, घर ब्लड का काम निकलता करने होगा। में ही बहुत। हाँ। और अभी कैसे हो? अभी कैसा लगता है जब भारत होम्योपैथी से जब मेडिकेशन लिया, अभी पूरे ठीक हो गए हो, अब कैसा फ़ील होता है? अभी ठीक हूँ मैम, मैं खुश हूँ कि मुझे 90% आराम लग गया है। और जो चलिए बहुत इचिंग इचिंग वगैरह थी वो थोड़ा कम है, तो अभी ठीक हूँ मैं। और कोई रहेंगे ऐसे तो मैं उन्हें आपका ही नंबर दे दूँगी। आपके बारे में भारत होम्योपैथिक के बारे में बताऊँगी। जबकि है मैम एक पेशेंट, मैं अभी कल गाँव जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको उनका नंबर दूँगी। आप प्रीति जी उनको क्या बोलना चाहोगे जो जिन फीमेल्स को जैसे आप भी उस चीज़ से परेशान थे, आप भी नहीं काम कर पाते थे, घर का आपको भी इश्यू आता था। उन लोग को उनको आप क्या बोलना चाहोगे? क्या मोटिवेशन देना चाहोगे इस चीज़ के लिए? लगता है सिस्टम में ठीक नहीं मैं यही बोलूँगी मैम कि अगर ऐसी दिक्कत किसी को है, तो उन्हें भारत होम्योपैथी जो विवेक सर है, स्नेहा मैम है, आप लोग जो हो आपकी टीम है, मैं उन्हीं का नंबर दूँगी भारत होम्योपैथी का। और उन्हें चलिए बताऊँगी बहुत एलोपैथी जो हम मेडिसिन लेते हैं, वहाँ तक तो आराम होता है। मैं बहुत इंजेक्शन ली मैम, पर वहाँ तक आराम होता था, उसके बाद जैसे का वैसा ही होता था। उन लोग बराबर प्रॉपर डाइट भी नहीं बताते थे कि ये खाना नहीं, वो खाना नहीं। सिर्फ बताया था कि खट्टा मत खाना, उसके बाद आलू मत खाना, ये मत खाना, कुछ नहीं बताया था। पर डाइट प्लान करने के बाद सच में भारत होम्योपैथी से मुझे बहुत रिलैक्स हो रहा है। चलिए बहुत अच्छा है मतलब आप यही बोलना चाह रहे हो ना कि मेडिसिन्स के साथ में डाइट और जो आपको यहाँ से हेल्थ हाँ। काउंसलर्स पूरी तरीके से बताते हैं, जो डॉक्टर्स आपको बताते हैं, वो बहुत एसेंशियल है, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ मैम, उन लोग चलिए बार बहुत बार अच्छा है पूछते हैं कि आप कुछ खा तो नहीं रहे बाहर का? विवेक सर पूछते थे। विवेक सर ने बहुत मुझे
यानी उपाय बताया, बहुत कुछ बताया उन्होंने। स्नेहा चलिए मैम बार बहुत बार फोन करते थे, बहुत अच्छे बहुत हैं, अच्छा है सब डॉक्टर बेसिकली। बहुत अच्छे हैं मैम। बहुत अच्छा है, अपनी मेडिकेशंस को इसी तरीके से अभी कंटिन्यू रखो, डाइट अच्छे से लो, प्रॉपर तरीके से जो आपको बोला गया है, जो यहाँ से फॉलो अप में बोलते हैं वो सब अच्छे से फॉलो करोगे, पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। ठीक है, चलिए अपना हाँ ध्यान मैम, अब रखिएगा हाँ जी। और इसी तरीके से मेडिसिन रखिएगा कंटिन्यू। ओके। हाँ जी, थैंक यू मैम। ओके, टेक केयर।